परसुड़ी निवासी करीना कालिंदी की संदिग्ध परिस्थितियों में जलने से हुई मौत। नाराज परिजनों ने एमजीएम अस्पताल में किया हंगामा। राजगिरी में अज्ञात अपराधियों ने एक युवक पर चलाई गोली। पुलिस मामले की जांच में जुटी। बिष्टुपुर के कांतीलाल अस्पताल के समीप जंगल में अचानक लगी आग। खबरें अब विस्तार से। परसुड़ी की रहने वाली युवती करीना कालिंदी और पूजा कालिंदी संदिग्ध परिस्थितियों में जल गई थी। इलाज के दौरान करीना कालिंदी ने सोमवार को देर रात एमजीएम हॉस्पिटल के बर्न वार्ड में दम तोड़ दिया है। इससे नाराज करीना कालिंदी के परिजन और उसकी बस्ती की महिलाएं एमजीएम अस्पताल पहुंची। महिलाओं ने एमजीएम अस्पताल में अपनी मां का इलाज करा रहे एक आरोपी किशन बाग को वार्ड से पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई की। सूचना पाकर होमगार्ड के जवान भी पहुंचे। होमगार्ड के जवान महिलाओं के बीच से किशन बाग को पकड़कर एमजीएम गेट पर ले गए, जहां से उसे सांची पुलिस को सौंप दिया गया। इस दौरान महिलाओं ने जमकर हंगामा किया। महिलाओं ने आरोप लगाया कि करीना कालिंदी को उसके पति सनी बाग के भाई किशन बाग और उसकी मां ने मिलकर जलाया है। घटना 12 फरवरी की है। बताते हैं कि करीना कालिंदी के पति सनी बाग ने दूसरी शादी कर ली है। इसके बाद करीना कालिंदी ने मुकदमा कर दिया था। अदालत में केस चल रहा था। सनी बाग ने अदालत में करीना कालिंदी से समझौता कर लिया और कहा कि वह करीना कालिंदी को भी अपने पास रखेगा, लेकिन मुकदमा खत्म होने के बाद सनी बाग अपने वादे से मुकर गया और वह करीना कालिंदी को नहीं रख रहा था। इसी के बाद 12 फरवरी को करीना कालिंदी सनी बाग के घर पर पहुंच गई और उसने कहा कि सनी उसको अपने घर में रखे, लेकिन सनी बाग करीना कालिंदी को रखने को तैयार नहीं था। यहाँ दोनों के बीच बहस हुई। करीना कालिंदी का आरोप है कि सनी बाग ने अपने भाई किशन बाग और मां के साथ मिलकर केरोसिन डालकर उसे जला दिया है, जबकि किशन बाग का कहना है कि करीना कालिंदी ने खुद केरोसिन डालकर आग लगाई है। अब करीना कालिंदी की मौत के बाद मामला गंभीर हो गया है। इस मामले में बिष्टुपुर थाने में केस दर्ज कराया गया था। परिजनों का कहना है कि पुलिस ने रत्ती भर भी कार्रवाई नहीं की है। इसी वजह से परिजनों में नाराजगी है। ये जो अभी डेट करी गई है, मंगलवार को लड़की का जल गई थी राम मंदिर का पीछे रोटीबल की जगह है बिष्टुपुर में, तो जल गई थी। इसका पहले भी हम इनका कंप्लेन लिए थे सहयोग के तौर में। 2023 में लड़का का केस हुआ, जेल भी गया, ठीक है। और ये अपना पति के साथ छूट गई, पति की शादी हो चुकी दूसरे से। अरे बॉयफ्रेंड के चक्कर में तो केस भी खत्म करवा दिया लड़का। फिर 2 महीने का बच्चा पेट में, तो उसको भी खराब कर दिया। ये बोलकर शादी करेंगे। अब जब नहीं की शादी नहीं तैयार, तो लड़की तो जाएगी लड़का घर में। पहला पति का वहाँ घर है, बॉयफ्रेंड का भी वही घर है, ठीक है। तो वहाँ पर गई तो लोगों ने क्या उस बीच में हुआ है, तेल छीट कर मार दिया कि क्या किया, खाना वाला शायद किया, लेकिन पेपर में दिख रहा है कि हस्बैंड के चक्कर में वो जली है। लेकिन ये गलत बात है, ये बॉयफ्रेंड के चक्कर पर जली है। और लड़का जो सनी बाग, इसका पापा का कालू बाग है, कृष्णा बाग इसका भाई का नाम है। ये लोग सब मिला हुआ है। ये परसुड़ी थाना में मामला दर्ज है और बिष्टुपुर थाना में भी। महिला जो मर गई उसका नाम क्या था? उसका पूजा कालिंदी नाम था। करीना क्या है, पूजा लिखा हुआ है, करीना है आधार कार्ड में। आधार कार्ड में करीना कालिंदी, ऐसे पूजा नाम हम लोग बोलते हैं। कितना प्रतिशत जल गई थी महिला? 90 जल गया था। तो आज क्या उसकी मौत हो गई है? रात को मौत हुई है 9:30। तो अभी थाना के द्वारा क्या बोला जा रहा है? पकड़ के रखे, क्योंकि वो पति का चलते नहीं जला है, वो बॉयफ्रेंड के चक्कर में जला है। पूर्वी सिंहभूम जिले में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। ताजा मामला कदमा थाना क्षेत्र के धापकीजी का है, जहां अज्ञात बदमाशों ने शुभम घोष को गोली मार दी। गंभीर रूप से घायल शुभम को तुरंत टीएमएच में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। धटकड़ी इलाके में गोलीबारी की घटनाएं लगातार सामने आ रही है, जिससे स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। बिष्टुपुर थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश में जुटी है। पुलिस इस बात की भी पड़ताल कर रही है कि इस फायरिंग के पीछे क्या कोई पुरानी रंजिश या आपराधिक गतिविधि जुड़ी हुई है। इसको लेकर हम अभी अनुसंधान कर रहे हैं, आसपास के सीसीटीवी फुटेज को भी देख रहे हैं और इसके अलावा हम लोग इसमें ये भी देख रहे हैं कि जो हमारा जो एनी अदर टेक्निकल डिटेल या ह्यूमन इंटेलिजेंस है उसके लिए भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। ये सब आपको डिटेल्स बताएंगे। सर कितनी गोलियां लगी हैं? कुछ हमारे लिए तो एक इंजर्ड व्यक्ति जिनका हम लोग इलाज कर रहे हैं। सर कितनी गोलियां लगी हैं, कुछ जानकारी? जो जितने भी गोलियां लगी, हमें जो सूचना भी हॉस्पिटल से मिली 2 से 3 अभी इलाजरत है। उसमें धीरे धीरे क्लैरिटी आएगी एक और डिटेल्ड। मामला जहाँ तक अभी हमको पता चला कि धटकीडी मेन रोड में ओरिएंट मेडिकल के सामने में एक अज्ञात लोग ने मुन्ना घोष का बेटा शुभम घोष को गोली चला के फरार हो गया। तो अभी उनका बहुत दयनीय स्थिति में टीएमएच में इलाज चल रहा है। तो अभी मैं पुलिस प्रशासन से मांग करूंगा कि जल्द से जल्द जो भी अपराधी है उनको पकड़ा जाए। जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना अंतर्गत कांतीलाल अस्पताल के समीप
जंगल में अचानक आग लग गई और आग की लपट ऐसी कि आसपास के क्षेत्र के लोग दहशत में आ गए। यह आग शरारती तत्वों ने लगाई है। उधर इसकी सूचना अग्निशमन विभाग को दी गई। मौके पर दमकल की 2 गाड़ियां पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। अगर समय रहते आग पर काबू नहीं पाया जाता तो टाटा स्टील के वायर में आग लग जाती और पूरा शहर अंधकार में डूब जाता। इससे जमशेदपुर और सरायकेला का संपर्क कट जाता। हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। वहीं अस्पताल में भी अफरा तफरी मच गई। ये तो हम लोग आए 8 बजे आके देखने लगा हुआ है तो अगल बगल पूछे तो कोई आकर कोई गांजा पीने वाला है या माचिस मार के अपना चल गया और उसके आगे तो हम लोग का ध्यान नहीं दिए। हम अपना दुकाने में थे। गोविंदपुर हाउसिंग कॉलोनी में कचरा निस्तारीकरण एक बड़ी समस्या थी। अर्ध शहरी क्षेत्र होने के कारण जनसंख्या घनत्व बहुत ज्यादा होने से कचरे का निष्पादन नहीं हो पा रहा था। बीमारियों का खतरा बना हुआ था। विगत 2 वर्षों से जिला परिषद सदस्य डॉक्टर परितोष द्वारा जेएनएसी से शुल्क के आधार पर मांग की जा रही थी। स्थानीय विधायक मंगल कालिंदी ने समस्या की गंभीरता को देखते हुए जेएनएसी से त्रिपक्षीय वार्ता की। पहले चरण में 2 गाड़ी के माध्यम से हाउसिंग कॉलोनी से इसकी शुरुआत की गई है। इस संबंध में विधायक मंगल कालिंदी ने कहा कि अभी 2 गाड़ी के माध्यम से कचरा का कलेक्शन किया जा रहा है। आने वाले दिनों में आवश्यकता के अनुसार योजना को प्राइवेट कॉलोनी में भी किया जाएगा एवं विधायक फंड से 2 और अतिरिक्त गाड़ी की व्यवस्था की जाएगी। हमारा प्रयास गोविंदपुर के साथ साथ आने वाले दिनों में परसुडीह घोड़ा बांधा क्षेत्र में भी योजना को शुरू करने की है। जिला परिषद सदस्य डॉक्टर परितोष ने कहा कि यह क्षेत्र के लिए बड़ी उपलब्धि है जो कि जन सहभागिता से ही पूरी होगी। इसके सफल क्रियान्वयन के लिए सामाजिक सहयोग की अपेक्षा है। सर्वप्रथम जेएनएसी के सुपरवाइजर द्वारा घर घर जाकर सर्वे फॉर्म भरा जाएगा, जिसके बाद प्रत्येक घर को एक उपभोक्ता क्रमांक दिया जाएगा एवं शिकायत के लिए ऑनलाइन पोर्टल भी दिया जाएगा। जेएनएसी के द्वारा सर्वप्रथम 100 रुपया शुल्क निर्धारित किया गया था, मगर विधायक मंगल कालिंदी के प्रयास से प्रत्येक घर से 80 रुपया एवं दुकानों से 100 रुपया शुल्क लेने पर सहमति बनी। माननीय विधायक मंगल कालिंदी का और हमारे राज्य के मुखिया हेमंत सोरेन और पूरे झारखंड सरकार को हम लोग धन्यवाद देते हैं कि यह कॉलोनी 1970 में बसी थी और 65 साल के इतिहास में हम लोग कचरा को इधर फेंकते थे और इसी तरह काम चलाते थे। आज इसको सुनियोजित करने का एक प्रयास विधायक जी के द्वारा किया गया। जेएनएसी आज हम लोगों के द्वार में आई है और अभी जब जेएनएसी के द्वारा हर एक घर का सर्वे किया जाएगा, उन्हें QR कोड दिया जाएगा, कंज्यूमर ID दिया जाएगा और उसके बाद जो उस कंज्यूमर फॉर्म को भरेंगे उसके बाद डोर टू डोर कचरा उठाव होगा। पहले चरण में जैसा विधायक जी ने कहा कि हम लोग 2 गाड़ी दिए हैं और अगर कंज्यूमर बढ़ता है तो और 2 गाड़ी विधायक जी के द्वारा हम लोगों के द्वारा दिया जाएगा। और विधायक जी ने जो 100 रुपया का शुल्क था उसको 80 रुपया भी करवाया है। तो 80 रुपया हर एक घर यानी दिन में किसी भी घर को मतलब 2.5 रुपया देना है तो यह ज़्यादा नहीं है। अब यह योजना जो है जनता के ऊपर निर्भर करती है कि जनता इसमें अपना कितना सहयोग दिखाती है और वो कितने तत्पर है। आदित्यपुर नगर परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष पुरेंद्र नारायण सिंह के नेतृत्व में आदित्यपुर गम्हरिया विकास समिति गुरुवार 20 फरवरी 2025 को माई बहन वरिष्ठ नागरिक सम्मान समारोह का आयोजन करेगी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड सरकार के श्रम नियोजन प्रशिक्षण कौशल विकास एवं उद्योग मंत्री संजय प्रसाद यादव उपस्थित होंगे। इसके अलावा विशिष्ट अतिथि के रूप में कई विभागीय पदाधिकारी, शिक्षा जगत एवं उद्योग जगत से सम्मानित लोगों को आमंत्रित किया गया है। कार्यक्रम के सफल आयोजन को लेकर पुरेंद्र नारायण सिंह ने बुधवार को कार्यक्रम स्थल पहुंचकर अपनी टीम के साथ तैयारियों का जायजा लिया। पुरेंद्र नारायण सिंह ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान उद्योग मंत्री संजय प्रसाद यादव से कोल्हान के औद्योगिक एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में न्यूनतम मजदूरी, बोनस एवं अन्य श्रम कानून को सख्ती से लागू किए जाने की मांग की जाएगी। साथ ही साथ कोल्हान तथा झारखंड से युवाओं के पलायन को रोकने के लिए नए उद्योगों की स्थापना तथा सभी उद्योगों में स्थानीय लोगों को रोजगार देने की मांग की जाएगी। कार्यक्रम की तैयारी पूरी कर ली गई है। 20 फरवरी यानी कि बृहस्पतिवार संध्या 3 बजे कुलुकटांगा रोड नंबर 15 के मैदान में माई बहन वरिष्ठ नागरिक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम अपराह्न 3 बजे से प्रारंभ होगा। कार्यक्रम में झारखंड सरकार के श्रम नियोजन प्रशिक्षण कौशल विकास उद्योग मंत्री श्री मान संजय प्रसाद यादव जी मुख्य अतिथि के तौर पे शिरकत करेंगे। साथ ही साथ कार्यक्रम में शिक्षाविद और उद्यमी और विभिन्न क्षेत्रों के जो प्रसिद्ध लोग हैं उनको कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया है। कार्यक्रम आदित्यपुर गम्हरिया विकास समिति की ओर से आयोजित है। टाटा स्टील संस्थापक दिवस 3 मार्च को लेकर तैयारी जोर शोर से चल रही है। इस
से लेकर 7 मार्च तक जुबली पार्क के दोनों गेट बंद रखने का कंपनी ने सर्कुलर जारी किया है। बंद रखने का कारण बताया गया है कि संस्थापक दिवस को लेकर प्रतिवर्ष जुबली पार्क में विद्युत सजा की जाती है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से 15 दिन बंद करने का निर्णय लिया गया है। ऐसे में 15 दिन जिला प्रशासन के लिए चुनौती भरा रहेगा, क्योंकि साक्षी से सोनारी जाने वालों के लिए स्ट्रेट माइल रोड पर निर्भर रहना पड़ेगा, जिससे ट्रैफिक का बोझ इस सड़क पर बढ़ जाएगा, जिसे सुगम बनाने के लिए प्रशासन को काफी मशक्कत करनी पड़ेगी। पोटका के कोवाली थाना परिसर में जिले के उपायुक्त अनन्य मित्तल के निर्देश पर भूमि विवाद समाधान दिवस के तहत शिविर लगाया गया। इसमें विभिन्न मामलों को लेकर दर्जनों लोग आवेदन लेकर शिविर में पहुंचे। शिविर में उपस्थित सीओ निकिता बाला ने कहा कि शिविर में जमीन मापी के 2 आवेदन आए, जिसमें एक का ऑनलाइन आवेदन शिविर में ही किया गया। साथ ही जमीन सीमांकन, वंशावली, सड़क चौड़ीकरण को लेकर आदि मामले शिविर में पहुंचे तथा वंशावली के मामले में ग्राम प्रधान को निर्देशित कर थाना परिसर में भूमि समाधान दिवस आयोजित किया गया है जिला प्रशासन के निर्देशानुसार। तो अभी तक हमारे पास 5 मामले आए हैं, जिसमें नापी से संबंधित 2 मामले हैं। इसमें एक में आवेदिका ने अभी तक नापी के लिए आवेदन ही नहीं किया था, तो उनका हम लोगों ने यहाँ से आवेदन करवा दिया है। दूसरा, पास में ही एक ज़मीन विवाद हो रहा है 2 अपने ही रिश्तेदारों के बीच में, तो अमीन के द्वारा वहाँ पर विवाद को सुलझाया गया है और दोनों पक्ष यहीं पर सहमत हो गए हैं कि जो भी नापी में जो आएगा उसको हम लोग दोनों स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा एक वंशावली निर्गत करने के लिए आया है, जो हम लोग प्रधान के पास उसको फॉरवर्ड कर दे रहे हैं बनाने के लिए। और इसके अलावा एक रोड चौड़ीकरण से संबंधित कुछ विवाद है, तो इसमें जो विभाग बना रहा है उससे संपर्क स्थापित होने के बाद ही बताया जा सकता है कि वास्तव में क्या विवाद है। आज साक्षी गोलचक्कर में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस द्वारा मजदूरों के मसीहा कॉमरेड केदार दास की 44वीं स्मृति सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विभिन्न वक्ताओं ने अपने विचार रखे। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के राज्य सचिव अंबुज कुमार ठाकुर ने कहा कि वर्तमान में जो समय है वह 1981 की जो स्थिति थी वही स्थिति आज हो गई है। आज टाटा स्टील में 11,000 स्थायी कर्मचारी हैं, जिन्हें BRS देकर 8,000 इन्हें करना है। स्थायी कर्मचारियों को हटाकर ठेका मजदूरों को बहाल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह स्थिति पूरे देश भर में है। हम लोग इस स्थिति को रोकने के लिए संघर्ष करने को तैयार है और कॉमरेड केदारनाथ ने जो लड़ाई लड़ी है वह लड़ाई हम लोग भी लड़ेंगे। टीसी कोल्हान प्रमंडल की ओर से साक्षी के जमशेदपुर में आज हम लोग कॉमरेड केदार दास की स्मृति सभा रखे हैं। स्मृति सभा में याद हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि आज वर्तमान परिस्थिति में आप देखे होंगे कि जिसको लेकर के केदार दास का जान गया, आज टाटा स्टील में मजदूरों की स्थिति क्या है। टाटा स्टील में 11,000 मजदूर हैं और BRS दे करके अभी 8,000 में लाने की तैयारी है। परमानेंट मजदूरों को हटाया जा रहा है और उनके जगह पर ठेका मजदूरों को धड़ल्ले से बहाल किया जा रहा है। पूरे देश की यही स्थिति है। देश की निजी संपत्ति निजी हाथों में देने की तैयारी सरकारी संपत्ति को जारी है। तो ये तमाम चीज़ों को लेकर के हम लोग केदार दास को याद करते हैं कि आज 1981 के जो समय स्थिति था मजदूरों का, आज वही स्थिति फिर से पुनः लौट चुका है। इसलिए कॉमरेड केदार दास को हम लोग याद करते हुए और आगे के संघर्ष की तैयारी ये तक करती है। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।